हे हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ माइग्रेशन इन फिशेस। ठीक है, तो फिशेस कैसे माइग्रेट करती हैं, ठीक है, वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ द पीसेस एंड पार्ट 1 और 2 हो चुका है, पार्ट 3 है और इसके बाद आपका लोकोमोशन हो रहेगा। तो इस तरह से हमारे जो फिशेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो एक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। तो आंसर राइटिंग और गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। ये आपका प्लान है, 3 प्लान है, जो भी आपको सूटेबल है आप उस हिसाब से प्लान ज्वाइन कर सकते हैं। और ये बहुत अच्छा चल रहा है। जो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बहुत अच्छे फीडबैक्स आ रहे हैं, वो बहुत ही खुश हैं। ठीक है, तो आप भी चाहें तो उनसे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो काफ़ी सारे बच्चों की आंसर राइटिंग इंप्रूव हुई है। मैं खुद देख रहा हूँ कि उनका लिखने का पैटर्न जब उन्होंने ज्वाइन किया था वो कुछ और था और अभी वो बहुत अच्छा आंसर लिख रहे हैं, बहुत ही कोऑर्डिनेटेड वे में और एक पूरा जो स्ट्रक्चर होता है, फॉर्मेट होता है, उस वे में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस से ही आता है। तो आप ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ही आपको सिखाऊंगा, ऐसा भी नहीं है, बट ये है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्लान नहीं भी ज्वाइन कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप खुद से भी प्रैक्टिस कीजिए। बस प्लान में ये होता है कि आपको कोई बताने वाला है कि हाँ क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना है, तो वो सब चीज़ें होती हैं, है ना। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप अपना नेम, एज और किस ईयर में आप अपेयर हो रहे हैं और जो आपने प्लान चूज़ किया उसका स्क्रीनशॉट आप मुझे इस ईमेल आईडी पे शेयर कर देना। ठीक है, और शेयर करने के बाद जो भी डिटेल्स हैं जैसे आपको आंसर राइटिंग करनी होगी उसमें मैं आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अप टू यू है, आपके ऊपर है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे ज़रूरत है तो आप कीजिए, नहीं लग रहा तो कोई इशू नहीं है। ओके, और कैसे करना है, कहाँ पे आपको ये पे करना है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। या तो आप स्कैन कर सकते हैं या आप फिर यूपीआई आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपको प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं, गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम, है ना, सब जगह चलता है ये। तो आप पे करिए, प्लान चूज़ करिए और अपना आंसर राइटिंग में एनरोल करिए। और अगर आपको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, चैनल का लिंक है। ठीक है, तो जाइए ग्रुप या चैनल पे, वहाँ पे मेरी प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, पर्सनल मैसेज कीजिए। तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं सॉल्व करूँगा। या इंस्टाग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आप मैसेज कर लीजिए। जो भी अपडेट होंगी अब मैं इंस्टाग्राम पे डालना शुरू कर दूँगा और ये ईमेल आईडी है। ठीक है, तो जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज़ करते हैं आप कनेक्ट कीजिए और कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी होने नहीं दूंगा मैं आपको। जो भी जिस भी तरह के डाउट हैं आप मुझसे पूछिए। एक प्रिपरेशन को एक अच्छे मोड में लेके चलते हैं और बढ़िया से प्रिपरेशन करते हैं ताकि रिजल्ट मिले। ठीक है, पढ़ क्यों रहे हो, ताकि रिजल्ट मिले। ठीक है, तो रिजल्ट मिलना भी इंपॉर्टेंट होता है। चलो, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं अपना। चलो भाई, तो हेडिंग देंगे माइग्रेशन इन फिशेस। माइग्रेशन इन फिशेस। ठीक है, तो आज देखते हैं कि फिशेस में माइग्रेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले इसमें एक डेफिनेशन लेंगे। ठीक है, कि माइग्रेशन फिशेस में क्या होता है। देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्यों होता है माइग्रेशन, वाई माइग्रेशन। रीज़न भी तो होगा ना कोई माइग्रेट करने का फिशेस का, एक जगह से। माइग्रेशन का मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। ठीक है, तो वैसे ही फिशेस भी माइग्रेट करती हैं, इनके भी अपने रीजंस हैं। ओके, तो वाई माइग्रेशन। फिर उसके बाद मैं आपको वाई माइग्रेशन में 2-3 टाइप के माइग्रेशन बता दूंगा। ठीक है, मतलब ये ऐसी समझने के लिए कि क्यों माइग्रेशन करना पड़ रहा है। फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन ये मेन इंपॉर्टेंट है हमारा। इसमें हम पढ़ेंगे कि 2-3 तरह का माइग्रेशन जो है उसको डिटेल में पढ़ेंगे। बेसिकली जो स्पॉनिंग माइग्रेशन है उसको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से इसमें यही इंपॉर्टेंट है आपका। तो ये सारा इस लेक्चर में हम ये करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करें अगर माइग्रेशन की, तो माइग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो माइग्रेशन का मतलब होता है कि जब एनिमल्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगते हैं। ठीक है, उसके रीज़न अलग अलग हो सकते हैं। या तो वो फीडिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, खाने को एक जगह नहीं मिल रहा तो फीडिंग माइग्रेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका रिप्रोडक्शन की वजह से कर सकते हैं कि रिप्रोड्यूस करने के लिए एक स्पेसिफिक जगह चाहिए, तो रिप्रोडक्शन माइग्रेशन हो गया आपका, जिसको हम स्पॉनिंग भी बोलते हैं। स्पॉनिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो इसके लिए कर सकते हैं। या फिर क्या होगा कि एक्सट्रीम वेदर है तो इसको हम सीजनल माइग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म करते हैं ना कि जब ठंडी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो गर्म इलाके में चले जाते हैं, जब गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो ठंडे एरिया में आ जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी 2-3 तरह की और माइग्रेशन इसमें मैं आपको बताऊंगा, जैसे जुवेनाइल माइग्रेशन। ठीक है, जुवेनाइल माइग्रेशन जो लार्वल होते हैं वो कैसे माइग्रेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फीडिंग हो गया, ये हो गया। देन उसके बाद रिक्रूटमेंट इसी से रिलेटेड है, रिक्रूटमेंट माइग्रेशन। ठीक है, तो ये कुछ माइग्रेशन बता दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर 2 टर्म आपको समझने, एक होता है शॉलिंग और एक होता है स्कूलिंग। शॉलिंग और स्कूलिंग, बस ये 2 वर्ड आपको समझने, इनकी मैं डायग्राम दे। शॉलिंग का मतलब होता है कि जब जो फिशेज होती हैं जब वो एक साथ रहती हैं। ठीक है, जब वो एक साथ आती हैं सोशली, तो उस टर्म को हम यूज करते हैं शॉलिंग। ठीक है, तो बीच में कहीं वर्ड यूज होगा तो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि इट मीन्स व्हेन large number of fishes come
टुगेदर एंड मूव सोशली। ठीक है, फिर दूसरा टर्म होता है स्कूलिंग। ठीक है, तुम्हारा स्कूल वाला स्कूलिंग। तो स्कूलिंग में क्या करते हैं, यही फिशेज जो साथ आई हैं, अब ये अपने सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, कभी कभी छोटी छोटी फिशेज को क्या होता है, बड़ी फिशेज खा जाती हैं। तो अपने सर्वाइवल को बचाने के लिए, ठीक है, तो ये क्या करती हैं, बहुत ही हाईली कोऑर्डिनेट करती हैं आपस में, और कोऑर्डिनेट करके कुछ ऐसी शेप्स बना लेती हैं जो सामने वाली फिश को डरा लेती हैं। ठीक है, जैसे कभी ड्रैगन बन जाएंगी, बहुत सारी छोटी छोटी फिशेज मिलके, कभी बहुत बहुत बड़ी एक फिश बना लेंगी, है ना। तो मतलब एक तरह से ये क्या कर रही है, ये एक अलग टाइप की शेप को अपीयर करवाती हैं। बहुत सारी छोटी मछलियां साथ में आएंगी, वो एक अलग सी शेप एक्वायर कर लेंगी, जिसकी वजह से सामने वाली जो फिश है जो इनको खाने आ रही है वो डर के भाग जाएगी। ठीक है, सो दैट इज स्कूलिंग। सो स्कूलिंग मीन्स सम फिशेज exhibit some fishes exhibits high degree of coordination, ठीक है, in their movements and carry out synchronized maneuvers to produce different types of shapes। ठीक है, जैसे एग्जांपल में टूनाज होती है ना, जो ट्यूनाज होती हैं वो करती हैं, सार्डाइंस जो होती हैं वो करती हैं। ठीक है, जो समुद्र में रहती हैं बेसिकली। तो ये इसके एक डिजिटल डायग्राम देख लो आप, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ये देखो शोलिंग का डायग्राम है। ठीक है, तो ऐसे सोशली जो होती हैं वो फिशेस साथ आती हैं, और ऐसे अपना इसको शोलिंग बोलते हैं। ठीक है, स्कूलिंग की दिखाता हूँ। ये देखो स्कूलिंग का। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिशेज जो है वो साथ तो है, लेकिन इन्होंने एक पर्टिकुलर शेप एक्वायर कर लिया। ठीक है, ताकि अपनी जो प्रोटेक्शन है वो कर सके। तो यहाँ पे देखो ऐसे डेंजरस चीज़ है, तो जो भी इनके सामने बड़ी फिश आ गई मान लो, तो उनको लगेगा कोई बड़ा एनिमल आ रहा है और वो डर के भाग जाएंगे। ठीक है, सो दैट इज स्कूलिंग। ठीक है, तो डायग्राम देख लिया आपने। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं अपना कि व्हाट इज माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्या होता है, सो माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फिशेज या एनिमल्स। यहाँ पे मैं फिशेज पढ़ रहा था, मैं फिशेज लिख रहा हूँ, जहाँ पे एनिमल कहीं और जैसे अभी आएगा आपका इथोलॉजी में, वहाँ भी माइग्रेशन है, तो वहाँ थोड़ा डिटेल में। ठीक है, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर किस वजह से, फीडिंग की वजह से, रिप्रोडक्शन की वजह से, और टू एस्केप एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। ठीक है, तो ये हमने एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी। ठीक है, तो अब मैं आपको बता रहा था कि ये मैं डिफरेंट टाइप के माइग्रेशन के फिशेज माइग्रेट क्यों करती है। तो फीडिंग माइग्रेशन। तो फीडिंग माइग्रेशन क्या होता है, फीडिंग माइग्रेशन का मतलब है कि जब एक फिश जो है वो खाने की सर्च में दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, तो दैट इज फीडिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो लिखने की जरूरत तो नहीं है, बट लिख लेना। चलो, माइग्रेट फॉर फीडिंग, माइग्रेशन फॉर फीडिंग। ठीक है, और एग्जाम्पल में लिख लेना, सैल्मन हो गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल बहुत है। देन उसके बाद आता है आपका स्पॉनिंग माइग्रेशन। ठीक है, मतलब जो ब्रीडिंग सीजन है उसमें जो माइग्रेशन होता है उसको हम बोलते हैं स्पॉनिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर मछली क्या करती है कि एक जगह से दूसरी जगह जाती है अपने एग को ले करने के लिए। ठीक है, और फिर वहाँ पर फिर इनकी जो ग्रोथ होती है वो सब ये डिटेल में हमें पढ़ना है, स्पॉनिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो एक लाइन में लिख लेना कि टेक्स प्लेस इन ब्रीडिंग सीजन, in those fishes which have, दिख रहा, एक सेकेंड, which have spawning grounds far away from their feeding places। ठीक है, तो इसमें आपका सैल्मन और एंगुइला वो सब आ जाएंगे। तो एग्जांपल में लिख लेना चाहो तो सैल्मन, ईल, एंगुइला बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये सब है।
तो ये हमने स्पॉनिंग माइग्रेशन पढ़ लिया क्या है, इसी को अब अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक दो लाइन में जुवेनाइल और रिक्रूटमेंट लिखना तो पढ़, वो भी लिख लो कि जुवेनाइल और या रिक्रूटमेंट माइग्रेशन वो होता है जब एक लार्वा जो होता है वो अपने जो पेरेंट्स है, जैसे ये है ये एक जगह से, जैसे मान लो फ्रेश वाटर से सी में गए, ठीक है, तो फ्रेश वाटर से सी में गए और सी में इन्होंने एग लेग कर गया और यहाँ पे मर गए। तो अब यहाँ पे जो एग लेग किया, यहाँ पे जो लार्वा फॉर्मेशन होगा वो वापस आएगा, तो दैट इज रिक्रूटमेंट और जुवेनाइल माइग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस टर्म आएगा तो इसलिए बता दिया। फिर तीसरा लास्ट में बताता है सीजनल माइग्रेशन। तो सीजनल माइग्रेशन क्यों होता है, ताकि जो वेदर एक्सट्रीम्स है उनको ओवरकम करने के लिए। ठीक है, तो अब मैं आपको स्पॉनिंग माइग्रेशन बताता हूँ, इसके टाइप्स बताता हूँ जो मेन हमारा टॉपिक है। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, ठीक है। तो फिशेज में किस किस टाइप का माइग्रेशन होता है। तो माइग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो एक लाइन अभी हम यहाँ लिख लेंगे, पहले एक समझो। देखो, फिशेज दो तरह से रहती हैं, या तो वो सी वाटर में रहेंगी, या आप इसको मैराइन बोल दो या ब्रैकिश बोल दो, जो बोलना बोल दो। ठीक है, तो सी वाटर में रहेंगी या फिर वो फ्रेश वाटर में रहेंगी। ठीक है भाई, तो सी वाटर में रहेंगी या फ्रेश वाटर में रहेंगी। ठीक है, तो अगर एक फिश सी वाटर से फ्रेश वाटर में जा रही है तो उसके लिए एक टर्म होता है। ठीक है, मतलब अगर स्पॉनिंग करने के लिए, अंडे देने के लिए या अपनी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ाने के लिए सी वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जा रही है, तो उसको बोलते हैं एंड्रोमस। ठीक है, और जब एक जो फिश है वो फ्रेश वाटर से स्पॉनिंग के लिए आपका सी वाटर की तरफ आ रही है तो हम उसको बोलते हैं कैटाड्रोमस। क्या बोलते हैं, कैटाड्रोमस। ठीक है भाई, तो ये हो गया। या अगर मान लो सी से सी वाटर में माइग्रेट कर रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ओशियानोड्रोमस। क्या बोलते हैं, ओशियानोड्रोमस। ठीक है, और मान लो अगर वो फिश फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर में ही माइग्रेट कर रही है तो उसको बोलते हैं पोटैमोड्रोमस या पोटैमोड्रोमी। MOUS। ठीक है, ओके। तो ये इस तरह से कुछ माइग्रेशन होता है। तो अगर माइग्रेशन की मैं बात करूं, जो स्पॉनिंग माइग्रेशन है आपका, इसको मैं ऊपर करता हूं थोड़ा सा। पहले एक लाइन लिख लेते हैं कि टाइप्स में कि फिशेज लिव्स इन 2 डिफरेंट aquatic habitats, namely fresh water and marine. ठीक है, which poses different osmotic problems on migration. ठीक है भाई, तो जब वो माइग्रेट करेंगी तो फ्रेश वाटर वाली फिश जो है वो सी वाटर में कैसे सर्वाइव करेगी। देखो, आपने कभी क्या होगा, अगर कभी आप देखना अपने जो एक्वेरियम में जो फिश होती है उसको उठा के अगर सी वाटर में डाल दोगे मर जाएगी, या सी वाटर वाली मछली उठा के आप अपने एक्वेरियम में, मतलब एक्वेरियम में तो नहीं, फ्रेश वाटर में लाकर डाल दोगे तो भी मर जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही मुश्किल होता है ऑस्मोटिक जो प्रॉब्लम होती है उसको ओवरकम करने के लिए। बट फिर भी कुछ फिशेज जो होती हैं वो इसको ओवरकम करती हैं और अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाती हैं। ठीक है, तो ये स्पॉनिंग माइग्रेशन का जो टाइप है वो मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जो स्पॉनिंग माइग्रेशन हमारा स्पॉनिंग माइग्रेशन, सॉरी भाई राइटिंग के लिए मैं बार बार हर वीडियो में आपसे बोलता हूँ, मैं इसीलिए आपको बोलता भी हूँ साथ साथ। ठीक है, सो SPAWNING स्पॉनिंग माइग्रेशन। ठीक है, तो स्पॉनिंग जो माइग्रेशन होता है 3 तरह से होता है आपका। कितने तरह से होता है, 3 तरह से। ये जो ऊपर हुआ है इसी को बता रहा हूँ। तो एक होता है आपका डायाड्रेमस। क्या होता है, डायाड्रेमस, MOUS। ठीक है, एक होता है आपका पोटैमोड्रोमस, और एक होता है आपका ओशियानोड्रोमस। ठीक है भाई, तो वही है। डायाड्रोमस का मतलब होता है इसमें 2 तरह से माइग्रेशन होगा। ठीक है, एक तो होगा आपका सी वाटर टू फ्रेश वाटर, तो उसको बोलेंगे एंड्रोमस। और एक आपका होगा फ्रेश वाटर टू सी वाटर, तो उसको बोलेंगे कैटाड्रोमस। ठीक है, सो डायाड्रोमस 2 तरह के, एनाड्रोमस और एनाड्रोमस है, एनाड्रोमस। ठीक है, सॉरी यहाँ पे AN आएगा।
सो एनाड्रोमस एंड कैटाड्रोमस, ठीक है। तो ये आ गया आपका डायड्रेमस में। डायड्रेमस मतलब दो तरह से, या तो फ्रेश वाटर टू सी या तो सी टू फ्रेश वाटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, मतलब यहाँ पे लिख भी लो कि फ्रॉम सी टू फ्रेश वाटर, सी टू फ्रेश वाटर। तो इसमें एग्जाम्पल भी लिख लो आप यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे इसमें हम पढ़ेंगे सैल्मन, ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें हम सैल्मन पढ़ेंगे। तो एक एनाड्रोमस कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे, और भी एग्जाम्पल्स है, हिल्सा है, ठीक है, लैम्प्रे है, वो सब भी इसमें आता है, बट हम पढ़ेंगे सैल्मन। और कैटाड्रोमस आपका फ्रेश वाटर टू सी, सो फ्रेश वाटर टू सी है, ठीक है। तो इसमें हम पढ़ेंगे, इसमें एग्जाम्पल है एंगुला, ANGUILLA, एंगुला, जिसको ईल भी बोलते हैं, ईल, ठीक है, यूरोपियन या अमेरिकन ईल। तो वो वल्गैरिस और रोस्ट्राटा वो अलग है, ठीक है। तो एंगुलस का एग्जांपल है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। देन पोटामोड्रोमस, पोटामोड्रोमस जो होता है हमारा, ये हमने देखा, ये फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर, ठीक है। सो फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर। तो इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाता है, जैसे कार्प्स होती हैं, ठीक है, या कैट फिशेज होती हैं, तो वो सब आपका पोटामोड्रोमस में आती है, ठीक है। फिर ओशियानोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस तो नाम से समझ में आ रहा है, तो सी वाटर टू सी वाटर, ठीक है। तो सी वाटर टू सी वाटर में इसमें आपका माइग्रेट करती हैं ट्यूनाज हो गई, सार्डाइंस हो गई, ठीक है। ये मेनली आपका जो फीडिंग के लिए मेनली माइग्रेट करती हैं, ठीक है। ये आपका मेनली स्पॉनिंग के लिए माइग्रेशन करती हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमारी जो है ये मेनली माइग्रेट करें स्पॉनिंग के लिए, और ये आपका स्पॉनिंग या फीडिंग वगैरह के लिए माइग्रेट करती हैं, ठीक है। मतलब फ्रेश वाटर से फ्रेश वाटर जाना तो फीडिंग खाना ढूंढते हुए जाएंगे, या स्पॉनिंग भी कर सकती हैं, और इसमें भी दोनों सेम है। तो मैं दो लाइन इन दोनों की बता देता हूँ, ठीक है। और एग्जाम्पल तो मैंने बता दिया, दो लाइन भी क्या, चलो बता देता हूँ, फिर मतलब डिटेल में तो यही पढ़ना है। चलो, सो ओशियानोड्रोमस, ओशियानोड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सी वाटर टू सी वाटर, ओके। तो ऐसा देखने में है कि लगभग हमारी 12,000 मराइन स्पीशीज होती हैं जो माइग्रेट करती हैं रेगुलरली सी वाटर टू सी वाटर, ठीक है। और वही ट्यूना, सार्डाइंस, वही सब होती हैं जो मैंने आपको स्कूलिंग और शॉलिंग वाली फोटो दिखाई है ना, तो वो मेनली यही है, ठीक है, ओशियानोड्रोमस। तो ऑलमोस्ट 12,000 मराइन फिशेज या स्पीशीज known that migrate regularly in sea water, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, सो दे मेनली migrate in large number in search of food by way of schooling और shoaling, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूना, ठीक है, मैक्रेल, सार्डाइंस, ये सब, ठीक है भाई। सो ओशियानोड्रोमस में बस ये दो लाइन होते हैं। देन उसके बाद आपका पोटामोड्रोमस, पोटामोड्रोमस माइग्रेशन, ठीक है। सो पोटामोड्रोमस में क्या करती हैं, जब फिश जो होती हैं फ्रेश वाटर टू फ्रेश वाटर माइग्रेट करती हैं, ठीक है। और इसमें 2 पॉइंट लिख लेना कि इसमें लगभग हमारी 8,000 स्पीशीज नोन है, लगभग 8,000 स्पीशीज नोन दैट माइग्रेट विद इन लार्ज लेक्स एंड रिवर्स। फ्रेश वाटर तो इन्हीं में मिलेगा ना, फॉर फूड अवेलेबिलिटी और टू ले एग्स, ठीक है, इन ऑक्सीजन रिच वाटर, ठीक है भाई। सो ये मेरे एग्जाम्पल लिख लो आप, कार्प्स और कैटफिश। चलो ये हो गया। अब डायड्रेमस माइग्रेशन हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम कैटाड्रोमस और एनाड्रोमस देखते हैं।